जय श्री हरि। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण में कहा गया है, सर्व मासेषु कार्तिक श्रेष्ठम, अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता और शिवजी की उपासना होती है। यह महीना भक्ति, दीपदान, स्नान, उपवास और कथा श्रवण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कार्तिक मास के अध्याय श्रृंखला का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के आरंभ से ही जब पाप और पुण्य का भेद प्रारंभ हुआ, तब भगवान ब्रह्मा ने कहा था, जो प्राणी जीवन में अपने कर्मों से पवित्रता नहीं रख पाते, वे कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान और कथा श्रवण के द्वारा अपने पापों से मुक्त होते हैं। इस मास को स्वयं भगवान विष्णु ने सर्वश्रेष्ठ महीना कहा है, क्योंकि इस मास से वे दामोदर रूप में पूजित होते हैं और तुलसी माता सहित पृथ्वी पर निवास करते हैं। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन बैकुंठ द्वार के समान होता है। जो इस मास में श्रद्धा से एक दीप भी जलाता है या स्नान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त होता है। आइए भक्तों, कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में मेरु पर्वत की पवित्र गुफा में भगवान ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को धर्म का उपदेश दे रहे थे। नारद जी ने प्रश्न किया, पितामह, कौन सा ऐसा मास है जिसमें साधारण व्यक्ति को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है? कौन सा स्नान, दान और जप सब पापों का नष्ट करता है? ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स नारद, कार्तिक मास सब महीनों का राजा है। इस मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है, वे करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होता है। नारद जी ने पुनः पूछा, हे पितामह, क्या इतना प्रभाव केवल स्नान करने से ही मिलता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, नारद सुनो, एक अत्यंत सुंदर कथा है जो स्वयं भगवान विष्णु जी ने कही है। बहुत समय पहले कौशिक नगर में सुमित्रा नामक एक वेश्या रहती थी। उसका जीवन पापमय कर्मों में व्यतीत होता था। एक बार अकस्मात वह कार्तिक मास के प्रथम दिन भोर में गंगा तट पर किसी के बुलाने पर जा पहुंची। वह बिना जाने ही जल में उतर गई। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था और वही कार्तिक मास की प्रारंभिक तिथि भी थी। स्नान करते ही उसके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। देवदूतों ने आकाशवाणी की, हे सुमित्रे, तेरा जीवन सफल हो गया है। तूने अनजाने में कार्तिक स्नान किया है, जिससे तू सभी पापों से मुक्त हो गई है। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति मन से या अनजाने में भी कार्तिक में स्नान करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक स्नान मेरे स्वरूप की उपासना के समान है। इस प्रकार सुमित्रा का जीवन बदल गया। वह गंगा तट पर व्रत, दान, दीपदान और कथा श्रवण में लीन रहने लगी। मृत्यु के पश्चात उसे वैष्णव लोक की प्राप्ति हुई। कार्तिक स्नान का विधान ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके संकल्प करें, मम सर्वपापक्षय पूर्वकम विष्णु प्रीत्यर्थ कार्तिक मासे स्नानम करिष्ये, अर्थात अपने पापों के नाश और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगी या करूंगा। जो मनुष्य गंगा में स्नान नहीं कर सकता, वह अपने स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी दल मिलाकर स्नान करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। स्नान के पश्चात दीपदान करें। तुलसी माता को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र, पुष्प, तुलसी दल से पूजें। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिके मासी ये नित्यम स्नानम कुर्वन्ति मानवा तेषा पापनि नश्यन्ति दाहे नागने वृल्यते। जो व्यक्ति कार्तिक में नित्य स्नान करता है, उसके पाप अग्नि के जलाने से भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि कार्तिक मास में स्नान करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जो मनुष्य इस कथा का श्रद्धा से श्रवण करता है या इस कथा को सुनाता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त करता है। कार्तिक स्नान करने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या, चोरी, झूठ और क्रोध के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा सुनने वाला व्यक्ति घर में लक्ष्मी निवास, संतोष और शुभ संतति का सुख पाता है। ओम नमो दामोदराय नमः। ओम विष्णवे नमः। कार्तिके स्नान, दान, दीप दान, कथा श्रवणस्य पुण्यम ममास्तु।
भक्तों, आशा करती हूँ कार्तिक मास की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी कार्तिक मास की पूरी कथा श्रृंखला को सुन सकें और इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं का आनंद ले सकें और अपने जीवन को संतोष और शुभ संतति से भर लें। कृपया कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।